बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे बचाएं जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के काम बहुत आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के कॉइल को हम मच्छरों को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इनका स्टैंड गुम हो जाए तो हमें इसको लगाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको इसको लगाने के दो बहुत जबरदस्त तरीके बताऊंगी जिससे आप स्टैंड के बगैर भी कॉइल को लगा सकेंगे। वो बहुत आसानी से लग जाएगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक कप जिसका हैंडल टूटा हो। इस तरह के कप को हम ऐसे ही बेकार समझकर फेंक देते हैं। आप इस पर कॉइल को रखकर जलाएं। इस पर भी कॉइल बहुत अच्छा जलेगा, मतलब बंद भी नहीं होगा। अगली टिप ये है कि अगर आपके घर में इस तरह की क्लॉथ क्लिप है, ये आयरन का क्लॉथ क्लिप है, आपने प्लास्टिक के क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि प्लास्टिक के क्लॉथ क्लिप का जलने का खदशा होगा। इस पर हम कॉइल को लगाएंगे और फिर इसको स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आपने क्लॉथ क्लिप को इस तरह से रखकर कॉइल को जलाना है। अब आप जैसे मर्जी इसको जलाकर जहां पर मर्जी रखें, आपका कॉइल सारी रात जलेगा और बंद भी नहीं होगा। ये मेरी बहुत जबरदस्त सी टिप है, आप भी इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि बेडशीट और इसके पिलो कवर को हम ऐसे ही तय करके कपड़ों वाली अलमारी में रख देते हैं। जब बच्चे अलमारी में से अपने कपड़े निकालते हैं तो वो कपड़ों के साथ इनको भी अलग अलग कर देते हैं। फिर जब हम बेडशीट चेंज करके नई बिछाने लगते हैं तो हमें उसके पिलो कवर ही नहीं मिलते। फिर हमें घंटों मेहनत करने के बाद ये मिलते हैं। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त सा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी बेडशीट के पिलो कवर बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने बेडशीट के एक पिलो कवर में बेडशीट और एक पिलो कवर को तय करके डालना है। इस तरीके से रखने से ना तो आपकी बेडशीट इधर से उधर होगी और ना ही इनके पिलो कवर्स। अब आप इनको कपड़ों वाले अलमारी में जहां पर मर्जी रखें, अब ये गुम नहीं होंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के टिश्यू पेपर का रोल तो हम सब घर में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम जहां पर भी रख दें ये रोल खुद से ही खुल जाता है, जिससे हमारे बहुत से टिश्यू पेपर्स जाया हो जाते हैं। आज मैं आपको एक बहुत जबरदस्त सा तरीका बताऊंगी जिससे आप इसको ऊपर हैंग कर सकेंगे और ये खुलेगा भी नहीं और इस पर हमारे पैसे भी खर्च नहीं होंगे और ना ही आपकी ज्यादा मेहनत लगेगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक पाइप का पीस। ये तो अक्सर हमारे घर में ऐसे ही बेकार पड़े रहते हैं। इसको हम टिश्यू पेपर के रोल के बराबर काट लेंगे छुरी को गर्म करके। अगर ये पाइप थोड़ा सा छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए तो फिर भी कोई बात नहीं। तो ये देखिए हमने इस पाइप को काट लिया है। अब हम लेंगे एक बड़ी सी रस्सी, इसमें हम इस पाइप को डालेंगे। रस्सी भी आपने बहुत बड़ी नहीं लेनी, बस 1-1.5 मीटर का पीस काफी होगा। अब हम इस रस्सी में रोल को डालेंगे, फिर हम रस्सी के दोनों सिरों को पकड़कर नोट लगा देंगे। इस रस्सी को अब आप किचन में कहीं पर भी इस तरह से लटका दें, इसमें आपका रोल सेफ रहेगा। अगर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया हो और आप चाहते हो कि ये खुले ना, तो आपने पहले टिश्यू पेपर के दोनों तरफ से कॉर्नर्स को पकड़कर अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, इस तरह से जैसे मैंने फोल्ड किया है। फिर आपने लेना है एक बॉल में पानी, इसमें अपनी फिंगर को डिप करके इस रोल की नोक पर लगा दें जो हमने कॉर्नर्स को फोल्ड करके बनाई है। इससे आपका रोल खुलेगा भी नहीं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।
आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह की सेवइयां हम खाने में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ये हम अपने घर में भी ज्यादा लाकर रखते हैं। ज्यादा देर पड़ी रहने के बाद इनमें नमी आ जाती है और कीड़े पड़ जाते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपकी सेवइयां 6 माह तक कीड़ों और नमी से महफूज रहेंगी। बस आपने एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि जिस जार में आपने सेवइयां डालनी हैं वो मुकम्मल खुश्क होना चाहिए। मेरा ये जार भी मुकम्मल खुश्क था जिसमें मैंने सेवइयां डाली हैं। इनको महफूज करने के लिए हमें चाहिए 4 अदद लौंग। इनको आपने इस तरह से सेवइयों के अंदर रखना है ताकि ये ऊपर से नजर ना आए। तो ये देखें, इसमें हमने लौंग रख दिए हैं। अब हम लेंगे 2 अदद सब्ज इलायचियां। इनको आपने इस तरह से खोलकर इसमें डालना है। सब्ज इलायचियों की खुशबू बहुत जबरदस्त होती है, इससे आपकी सेवइयों से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब आप इस एयर टाइट जार को बंद करके जहां पर मर्जी रखें, आपकी सेवइयां कीड़ों और नमी से महफूज रहेंगी, वो भी 6 माह तक। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में मटर खाना हम सबको बहुत ज्यादा पसंद होता है। हम सर्दियों में बहुत से मटर लाकर घर में सेव कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल बात ये होती है कि इसमें से मटरों को निकालने में हमें घंटों लग जाते हैं, जिससे हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है। आज मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताऊंगी जिससे अगर आप 10 किलो भी मटर निकालेंगे तो मिनटों में निकल जाएंगे, वो भी बिना मेहनत के। तो इसके लिए आपने लेना है एक पुराना पिलो कवर। इसमें आपने मटरों को डालना है और फिर पिलो कवर के ऊपर रबर बैंड लगा दें। रबर बैंड लगाने से मटर बिल्कुल भी पिलो कवर से नहीं निकलेंगे। अब हम इन मटरों को हाथों के साथ अच्छी तरह से मसलेंगे, यानी रब करेंगे। आप यकीन करें कि 2 से 3 मिनट में आपके मटरों से मटर अलग और छिलके अलग हो जाएंगे। ये बहुत जबरदस्त तरीका है मटरों को निकालने का, क्योंकि जहां पर हमें इनको निकालने में घंटों लग जाते थे, वहीं पर अब ये मिनटों में हो जाएंगे। हमने अच्छी तरह से मटरों को रब कर लिया है। अब मैं आपके सामने इनको खोलकर दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि मटर अलग और इनके छिलके अलग अलग हो गए हैं। और ये सोचकर आपने परेशान नहीं होना कि हमें इनके छिलकों को निकालने में वक्त लगेगा। ये छिलके बड़े बड़े से हैं, इनको निकालने में बिल्कुल भी हमारा वक्त जाया नहीं होगा। जब आप छिलकों को निकाल लें तो अच्छी तरह से धोकर पकाएं और इंजॉय करें। इनका जायका भी बहुत अच्छा होगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।